प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 जिसके हम 6 सवाल पहले कर चुके हैं और इसमें 12 सवाल है। अगले 6 सवाल अब इस लेक्चर में हम करेंगे। और हमारा 7वां प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। ये आपने 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। उदाहरण देकर आपने इसको करना है। मान लेते हैं हम 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत संख्याएं, कोई भी आप मान सकते हैं, कोई भी 3 लगातार संख्याएं आप मान सकते हैं। मान लिया हम मान लेते हैं 4, 5 और 6। तो 4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर है, देखिए क्या आता है, 4 पंजे 20, 6 का 120, 120 6 से 120 जो है 6 से विभाज्य है। और कोई ले लीजिए, आप ले लीजिए, मान लिया 2, 3, 4, 2 गुणा 3 गुणा 4, 2 3 6 चौका 24, 6 से विभाज्य है। और कोई ले सकते हैं आप, मान लिया हम ले लेते हैं 10, 11 और 12। तो ये कितना हो जाएगा, 1320, 110 ये हो जाएगा और 12 से इसको गुणा करेंगे 1320, 6 से विभाज्य है। इस प्रकार से बच्चों कोई भी आप संख्या ले सकते हैं 3 लगातार, और उनको जब भी गुणा करेंगे हमेशा वो 6 से विभाज्य होगा। अगला है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाजित होता है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। बच्चों इसमें हम ये कह रहे हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए, और दोनों विषम संख्याएं हों उसको जोड़ेंगे, उसका जोड़ से जब भी हम देखेंगे वो 4 से जरूर भाग होता है। मान लिया पहली क्रमागत 2 विषम संख्याएं हम ले लेते हैं 1 और 3। तो 1 और 3 का योग कितना होता है, 4, और ये 4 से विभाज्य है। अगली हम ले लेते हैं, मान लिया 3 और 5, तो 3 + 5 8, 4 से विभाज्य है। आप 5 + 7 ले लीजिए 12, 4 से विभाज्य है। किसी भी ले लीजिए, 2 क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए। हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 39 और 41, 39 + 41, तो ये कितना हो गया 80, 4 से विभाज्य है। इस प्रकार से आप कोई भी 2 क्रमागत संख्याएं लीजिए और उनका योग करेंगे तो वो हमेशा 4 से विभाज्य होगा, 4 पर पूरा पूरा भाग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, यहाँ आपको दे रखे हैं 9 का ए भाग 24 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 4। बी भाग दे रखा है 56 बराबर है 7
1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर C दे रखा है इसका भाग 70 बराबर है 2 गुणा में 5 गुणा में 7, D बराबर है 2 गुणा 3 54 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 9। इनमें से किन संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? अभाज्य गुणनखंड, आप देखिए बेटा, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए उसके अंदर। तो हमारा 2 3 4 अभाज्य नहीं है, इसलिए ए नहीं आएगा। 56 में आ जाइए, 1 7 2 2 2, 1 अभाज्य नहीं है, लेकिन 1 से फर्क नहीं पड़ता, हम इसको ले भी सकते हैं इस आपके हिसाब, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, लेकिन ये भी नहीं है क्योंकि इसमें 1 आ गया है और 1 भाज्य और अभाज्य में नहीं होता है। ये इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड हैं, इसके अंदर 9 अभाज्य नहीं है। तो हमारा उत्तर ये बनता है, लेकिन हम बी को भी शामिल कर सकते हैं। इसने जो है लिखा है किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, तो इस आधार पर तो हमें ये नहीं लेना चाहिए, केवल एक आपका उत्तर ये बनता है क्योंकि एक जो है भाज्य और अभाज्य में नहीं आता है। 10वां सवाल, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या 45 पर विभाज्य है। कौन सी संख्या बेटा? 25,110। सवाल नंबर 10, बिना भाग किए बताना है कि 25,110 संख्या 45 पर विभाज्य है। बिना गुणा किए बताना है। आप देखिए, बिना भाग किए बताना है, भाग करके नहीं देखना, बिना भाग किए ही आपको बताना है कि 45 से भाग होती है नहीं होती है। तो आप क्या करें, 45 के 2 सह अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 5 और 9 में केवल एक ही जो है एक, वही एक साझा गुणनखंड है, एक को छोड़कर कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है, इसलिए 5 और 9 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। और हमने एक नियम किया था, यदि कोई संख्या सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उसके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। बच्चों, मैंने आपको गुण लिखवाए थे बेटा, वो सभी नियम आप अच्छी तरह से याद कीजिए। हमने इसको भाग नहीं देना तो हम क्या कर सकते हैं, विभाजकता वाले नियम देखेंगे। हमने इसको जो है 45 को 2 सह अभाज्य कौन से होते हैं पहले भी बताया गया है, मैं फिर बता देता हूँ। सह अभाज्य बच्चों वो होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही गुणनखंड साझा हो, सिर्फ एक, 1 वो हो। क्योंकि 5 के गुणनखंड करें तो 1 गुणा 5, 9 के गुणनखंड करें तो 1 गुणा 3, मतलब 1 3 3 और 9 गुणनखंड देख लो, क्योंकि हमें ये है और इनमें यही एक ही साझा होना चाहिए और कुछ नहीं, एक के अलावा कुछ भी साझा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इनके अंदर कोई भी साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अब आप देखिए इसकी विभाज्यता देखिए, इसके अंत में 25,110 के अंत में के इकाई के स्थान पर कर दो, पर 0 है, इसलिए यह 5 से विभाज्य है। क्योंकि 5 विभाजकता का क्या था, इकाई के स्थान पर या 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5, तो यहाँ 0 ही है,
अब आप देखिए इसके अंकों का योग 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 2 और 5 7 और 2 9, 9 आ गया। यह 9 से विभाज्य है। योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो अतः या इसलिए कोई संख्या का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है, 9 से विभाज्य है। इस अतः आप ये कहेंगे ये 9 से भी विभाज्य और 5 से विभाज्य है। 5 तथा 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसलिए 25,110 45 से विभाज्य है होगी। क्योंकि कोई संख्या, बच्चों दोबारा सुन लीजिए, आपको बताया था कि कोई संख्या अगर 2 सह अभाज्य गुणनखंडों से, 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो उसके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। जैसे 5 और 9 से विभाज्य है, हमने बिना भाग किए विभाजकता के नियम से जान लिया कि इसके इकाई के स्थान पर 0 है तो ये 5 से विभाजित होगी। इसके अंकों का योग 9 है और 9 से विभाज्य है, इसलिए 9 से भी विभाज्य होगी। और 5 और 9 दोनों कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य हैं, इसलिए ये इसके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। और 5 और 9 का गुणनफल 45 होता है, तो ये संख्या 45 से भी विभाज्य है। आपने ये बताना है। अब 11वां सवाल, संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, संख्या 18 2 और 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 18 6 से भी विभाज्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 और 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 से विभाज्य है। देखिए 18 जो है 2 और 3 से विभाज्य है, 2 पे भी भाग होती है और 3 पे भी, इसलिए 18 6 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 2 तथा 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 2 और 3 में कोई गुणनखंड साझा नहीं है, एक को छोड़कर। अब ये कहता है एक संख्या 4 और 6 से विभाज्य है, तो क्या हम कह सकते हैं वो 24 से भी विभाज्य होगी? नहीं। जो संख्या 4 व 6 से विभाज्य हो वह 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी। यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि 4 तथा 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्यों नहीं है सहभाज्य? देखो 4 का गुणनखंड करो, 4 के कौन कौन से गुणनखंड है? 1 2 2 और 4। 6 के क्या गुणनखंड है? 1 2 3 और 6। इसमें केवल एक ही गुणनखंड साझा हो वही सह अभाज्य होती हैं। यहाँ पे तो 2 भी
साझा है, तो ये इसलिए सह अभाज्य नहीं है। तो इनके गुणनफल से भी कोई संख्या मतलब विभाज्य हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देखिए जैसे 12, 4 तथा 6 पर विभाज्य है, परंतु 24 पर विभाज्य नहीं है। समझ गए आप? वेरी गुड। तो जो संख्याएं, अगर दो संख्याएं किसी एक संख्या को भाग करती हैं, पूरी पूरी भाग उस पर विभाज्य हैं, तो उनका जो वो दोनों संख्याएं जो है क्या होनी चाहिए? सह अभाज्य होनी चाहिए, तभी उनके गुणनफल से भी वो संख्या विभाज्य होगी। 4 और 6 आप यहाँ देखिए, ये सह अभाज्य नहीं है। इसमें 2, ये देखिए साझा गुणनखंड आ गया, लेकिन केवल एक होना चाहिए, यानी यही एक ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इनमें एक ही साझा गुणनखंड नहीं है, अतः सह अभाज्य नहीं है। इसलिए इसके गुणनफल से कोई संख्या विभाज्य होगी, जो इनसे होती है आवश्यक नहीं है। उदाहरण दे दिया, जैसे 12 जो है 4 पर भी विभाज्य है, 6 पे भी, लेकिन 24 पर नहीं। मैं आखिरी सवाल 12वां देखिए, आप स्टेटमेंट को पढ़िए। बार बार आपको यही कहा जाता है कि स्टेटमेंट में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली, 12वां सवाल है, मैं 4 भिन्न भिन्न, कोई एक जैसे नहीं है, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, सबसे छोटी संख्या हूं। तो वो संख्या बताओ। आप देखिए, अगर ये 4 अभाज्य गुणनखंड है, वो भी भिन्न भिन्न अलग अलग है, कोई भी समान नहीं है, सबसे छोटी है, तो इसका मतलब इसके जो 4 अभाज्य गुणनखंड है वो भी क्या रहेंगे? सबसे छोटे रहेंगे। तो सबसे छोटे 4 अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? सबसे पहला आता है 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 4 तो होता नहीं, 5, और उस 5 के बाद 6 आता है, 6 नहीं होता तो 7। सबसे छोटे 4 अभाज्य अलग अलग भिन्न भिन्न गुणनखंड ये हैं, तो इनका गुणनफल कर दो, संख्या आ जाएगी 210। तो वह संख्या कौन सी है? 210। यानी कि 210 वह सबसे छोटी संख्या है जिसके 4 सबसे छोटे भिन्न भिन्न गुणनखंड होते हैं। और इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हर रोज काम करें, बड़ों का कहना माने। हैव ए नाइस डे।